हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और गांव की सुनहरी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना आपने देख ही लिया, तो 4 बज गए हैं सुबह के। और मेरा उठने का टाइम यही होता है, तो मैं 4, सवा 4, 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ। और मुझे भर मुहूर्त में उठना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब आपको ना एक बार आदत पड़ जाती है ना, तो भाई आपकी फिर वो आदत कभी नहीं छूटेगी। एक बार बस अपना के देखिए। तो पहला काम होता है मेरा अपने गेट को खोलना और 2 मिनट बाहर खड़े होकर देखना कि कैसा नज़ारा है। उस जो सुबह की जो वाइब होती ना, जो सुबह का जो नज़ारा होता है, उसको महसूस करना भाई कितना अच्छा लगता है। एक तो पक्षियों की चहचहाहट और ऊपर से शांत वातावरण बिल्कुल। तो ब्रह्म मुहूर्त, ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई तो खास बात होगी, तभी तो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता भ्रमण करते हैं, तो इस समय उठना बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में ना अपना मेन गेट खोल दीजिए जब आप उठते हो, तो कोई डर नहीं है, कोई चोर वगैरह नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ना फिर मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है, क्योंकि बिना ब्रश किए हुए तो भाई मेरे सभी पानी बिल्कुल भी हजम नहीं होता है। वैसे तो जो सुबह का जो पानी आप पीते हो ना, तो वो बिना ब्रश किए अगर पियोगे ना, वो अच्छा होता है, वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो हमारे मुंह की लाल होती है ना सुबह की, वो हमारे अंदर जानी जरूरी होती है। पर भाई सबके बस की बात नहीं होती बिना ब्रश किए पानी पीना। मेरे से बिल्कुल भी हजम नहीं होता भाई पानी बिना ब्रश किए हुए। तो मैं ब्रश करने के बाद ही तभी पानी पीती हूँ। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर गर्म पानी कर लिया है। और आज अभी तक किसी पापा नहीं उठे, तो थोड़ी देर के बाद उठेंगे, तब जाएंगे वो काम पे। तो मैंने अपने लिए तो कर लिया है गर्म पानी, और उसमें आधा नींबू निचोड़ लिया है। और जो रात के बर्तन थे सिंक में, वो भी मैंने टोकरे में लगा दिए हैं। क्योंकि अगर साथ में जैसे बर्तन मांजते ना रात के समय, अगर साथ में हम टोकरे में लगाते हैं, तो भाई टोकरा भी गिल्ला हो जाता है, उस पर निशान पड़ जाते हैं और फिर जर भी लगता है। तो मैं रात को बर्तन नहीं जचाती हूँ, तो सुबह ही जब सूख जाते हैं ना अच्छे से, तभी लगाती हूँ। तो आराम से बैठ के पानी पिया। और यहाँ पर ना फिर मैं 15-20 मिनट के लिए ना बैठ गई थी मेडिटेशन करने के लिए। तो आप ना जितना भी आपको टाइम मिले सुबह का टाइम, मेडिटेशन जरूर करिए। नाम जाप भी आप कर सकते हो, और वैसे भी आप शांति से भी बैठ सकते हो। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा ना, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं भगवान की याद में। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर घूमने के लिए। तो देखो कितना अच्छा नज़ारा है, और पक्षियों की कैसी आवाज़ आ रही है। तो थोड़ा सा आप नेचुरल आवाज़ का आनंद लीजिए। इतना सुकून देने वाला पल होता है सुबह का। तो भाई आप ना अगर लेट उठते हो ना, तो भाई आप इस समय को बिल्कुल मिस कर देते हो। तो ये समय आपको दिन में बिल्कुल भी देखने को नसीब नहीं होगा। तो सामने गुरुद्वारा है, और वहाँ से आवाज़ आ रही थी गुरुद्वारे में से। फिलहाल यहाँ पर गोगा मैड़ी है, और ये जो सड़क है ना हमारे बिल्कुल घर के पास में ही है। तो 15-20 मिनट ना मैं 3-4 चक्कर लगा के आती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है। जो हम पानी पीते हैं ना, वो भी हजम हो जाता है, और साथ में हमारी थोड़ी बहुत मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे मैं इतनी एक्सरसाइज तो नहीं करती हूँ, बस ये कि कपाल भारती कर लिया और अलोम विलोम कर लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और सुबह शाम ना थोड़ा बहुत आपको टहलना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, और थोड़ा सा हमारा शरीर भी फिट रहता है। थोड़ा सा टाइम निकालने में कुछ नहीं जाता, 15-20 मिनट। क्योंकि देखो हम ना पूरा दिन अपने अपने शरीर को घर के काम में लगा देते हैं, खुद के लिए तो हम टाइम निकालते नहीं है। तो भाई जितना भी हो सके 15-15 मिनट भी अगर आप सुबह शाम अपने लिए निकालोगे ना, तो आप बिल्कुल फिट रहोगे। कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी। जो सुबह की जो फ्रेश हवा होती है ना, ऑक्सीजन होती है, वो हमारे शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। इस हवा को महसूस करना और इसमें टहलना भाई वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं करता घर पे आओ ऐसे मौसम को छोड़ के, तो भाई घर पे आके काम भी करना होता है। तो मैं 15-20 मिनट के बाद ना घर पे आ गई थी। और फिर घर पे आते ही पूरे घर में पहले तो मैंने अंदर से लेके बाहर तक पूरे घर में झाड़ू लगा दी है अच्छे से। और यहाँ पे मैंने गेट भी खोल दिया है, और फिर लगी थी मैं आंगन को धोने के लिए। पहले तो मैंने आंगन को रगड़ रगड़ के ब्रश के साथ धोया है, और फिर यहाँ पर ना झाड़ू से भी अच्छे से धो दिया है। और साथ में यहाँ पर थोड़ा बहुत गेट पे भी कपड़ा मार दिया था मैंने। तो बाहर का भी मेरा काम हो गया है, निपट गया है। और टाइम भी दे सकते हैं 5 बजे का हो गया था, तो 5 बजे का टाइम हो गया है। और फिर मैं उसके बाद ना ऊपर रसोई की चूल्हे की राख वगैरह निकाल के सफाई करके ऊपर पानी भी गर्म रख के आई थी। क्योंकि 3 पतीले पानी के गर्म करने होते हैं मेरे लिए, केस और श्लोक के लिए। तो उनको स्कूल के लिए भी तैयार करना होता है। तो पानी रख के आ गई थी। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैंने यहाँ पर ना अपना और छोटे मोटे काम निपटाए हैं। तो इधर आंगन भी सूख चुका है। और ना यहाँ से जैसे ये आंगन थोड़ा सा टूट गया था, सीमेंट यहाँ से हट गई थी बहुत ज़्यादा वाली। और कई दिनों की सीमेंट मंगवा रखी थी, काली सीमेंट भी मंगवा रखी है। और साथ में जो टाइलों वाली जो सीमेंट होती है ना, जो हम टाइलों में भरते हैं,
वो भी एक पैकेट मंगवा रखा, तो कहने से टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। तो आज मैंने यहाँ पर ना फाइनली ये भी काम निपटा दिया है। तो हाथ में पन्नी डाल के यहाँ से बहुत ज़्यादा टूट गई थी और ये सीमेंट मैंने लगा दी है। तो छोटे मोटे काम ना ऐसे मैं कर लेती हूँ। तो बीच में जब तक मैंने वो सीमेंट लगाया तब तक यहाँ पर ना मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए। तो जैसे कल आलू ले थे 5-6 किलो, उसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे आलू से हैं, वो छिलते तो है नहीं। तो भाई इससे अच्छा ये है कि उन आलू को उबाल के और उनको चीर के बनाओगे ना सब्जी, बहुत ही बढ़िया वाली बनती है और बच्चे आलू सब्जी खाना ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे दूध पे से मलाई वगैरह उतारना, बर्तन भांडा थोड़ा बहुत हो गया था चाय वगैरह का, वो साफ़ किया है। तो बहुत सारे छोटे मोटे से काम करे हैं। और यहाँ पर जो आलू उबल गए थे ठंडे भी हो गए थे, तो उनको मैंने छील दिया है। और अब यहाँ पर ना कुंडी में मसाला यहाँ पर कूट लेती हूँ मैं। थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, थोड़ा सा हरी मिर्च नमक डाल के इसको कूट लेती हूँ। और मिर्च आपको थोड़ी ज़्यादा ही लग रही होगी, तो 2 दिन की इकट्ठा ही मैं कूट लेती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर ना मैंने मसाला भी कूट दिया है, यानी कि चटनी भी हमारी कूट कर हो गई तैयार। और साथ में मैंने भाई मलाई भी बाहर निकाल रखी है भिगोने के लिए। देखती हूँ टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा आज। तो बहुत सारे देखो काम हो जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे आलू हैं, ये मैंने छील के रख दिए हैं। और कुंडी में यहाँ पर चटनी भी तैयार हो गई है। थोड़ी सी कर दी है नाश्ते की तैयारी, तब तक मेरा पानी भी गर्म हो गया था और मैं यहाँ पर आ गई थी नहा धो के। और ऊपर और भी पानी रख दिया है। तो भाई आजकल कुछ ऐसे चल रहे हैं सिलेंडरों की वजह से। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने फिर केस लोग को भी उठाया, पहले भी मैं इनको उठा कर गई थी तब ये नहीं उठे और फिर से यहाँ पर इनको उठाया है। तो शायद 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने मंदिर की सफाई वगैरह करी, पोछा लगाया मंदिर में। और बाकी पूरे घर में पोछा लगाऊंगी मैं बच्चों के जाने के बाद अच्छे से तसल्ली से। तो कभी कभी पोछा मैं सुबह भी लगा देती हूँ और कभी कभी मैं इनके जाने के बाद ही लगाती हूँ। तो दोनों बच्चों का पानी भी गर्म हो गया था और फिर मैंने यहाँ पर सब्जी छोंकने की कर दी है तैयारी। और अभी धूप बत्ती मैंने नहीं करी है, पहले मैंने सोचा कि सब्जी छोंक देती हूँ, जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं अपने दिया बत्ती भी कर लूँगी और बच्चे भी अपना तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हांडी चढ़ा दी है और जीरा प्याज का तड़का लगा दिया है। प्याज भी भून चुके थे और इधर मैंने सारे मसाले यहाँ पर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर ना कितने अच्छे से मसाला देखो पक चुका है। मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के इसको रख दिया था। तो मसाले पक चुके हैं और अब इसमें डाल देंगे आलू। तो आलू मैंने आज फोड़े नहीं है, मैंने चीर लिया चाकू के साथ। जैसे हम आलू चीरते ना कच्चे आलू, ऐसे ही इनको चीर लिया है। और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खासकर मेरे तो बच्चों को आलू की ज़्यादा सब्ज़ी पसंद है। और इसमें से 1 गिलास तो पानी का डाल दिया, ऊपर से डाल दी इसमें सूखी मेथी। आप धनिया भी डाल सकते हैं, बस मेथी से और भी ज़्यादा टेस्ट आता है आलू की सब्ज़ी में। बस यहाँ पर इसको ढक के रख देंगे। जब तक मैं सब्ज़ी छोंक कर आई तब तक केसो भी तैयार हो गया था और इसने कर दी है दिया बत्ती। तो मैंने जो मंदिर के जो दिए वगैरह थे इनको मैंने मांज के रख दिया था। और यहाँ पर ना मेरा जो तुलसी का दिया है वो भी इसने तैयार कर दिया है और इधर ये भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ये जैसे हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ता है। तो मैं आ गई थी ऊपर तुलसी में दिया लगाने के लिए और जल चढ़ाने के लिए। थोड़ी सी मैंने ऊपर फूल भी तोड़ लिए हैं। तो अब धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है, कहने से फिर से मौसम ख़राब हो गया है। और जब धूप निकलती है तब तो फूल खिल जाते हैं, नहीं तो भाई फूल भी नहीं खिलते हैं। और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा था उस दिन, जिस दिन का ये व्लॉग है। और बहुत तेज़ वाली हवा भी चल रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। एक बहन का कमेंट आता कल वाली वीडियो पे, उसने पूछा था कि आप ना जो धूप होती जड़ी हुई उनका आप क्या करते हो, पानी में तिराते हो या फिर जलाते हो। तो जैसे मैं पहले तो ना भाई पानी में तिराती थी, जैसे आसपास जो हमारी नहर होती है तो ये अपने पानी में तिरा कर आ जाती थी। अब जैसे 1 महीना हो गया है तो मैं भाई पानी में नहीं तिराती हूँ। उस धूप जो जड़ी धूप होती है उसमें उसको भी मैं जला देती हूँ सुबह या शाम के टाइम पे, क्योंकि उसमें आधा थोड़ा बहुत बत्तियों में घी भी होता है, थोड़ी बहुत धूप होती है, आधी जड़ी हुई आधी ऐसे ही। तो भी मैं उसको आग में जला देती हूँ और बहुत ही अच्छी खुशबू उसकी उठती है। जब हम उसको जलाते हैं तो एक हवन सा हो जाता है जब हम धूप को जलाते हैं। और जैसे पानी में तिराते हैं तो भाई पता नहीं वो कहाँ कहाँ जाती है। तो अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता पानी में तिराने का उस धूप बत्ती को। और जो चढ़ाए फूल होते हैं उनको मैं अपने गमलों में डाल देती हूँ। ये सब था, इतने भाई सब्जी बन गई थी और लगी थी रोटियां बनाने के लिए और बच्चे भी हो गए हैं तैयार स्कूल के लिए। तो भाई आलू की सब्जी बहुत ही बड़े वाली बनी हुई थी और साथ में भाई गर्मा गर्म फूली फूली अंगीठी की रोटी बिल्कुल गैस की तरह ही बन रही थी। तो भाई सुबह का सिंपल सा नाश्ता हो गया है कंप्लीट। तो काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ आपसे मैं। यहाँ पर देखो सब्जी हमारी कितनी मस्त वाली बनी है आलू की। और साथ में ना मुझे आज मलाई भी बिलोनी है, देखो। ये सारा काम मेरा हो गया है, पोछा लगा दिया, कपड़े धो दिए, ऊपर की साफ़ सफाई करके आई हूँ, नीचे की सारा काम कंप्लीट कर दिया है। और आपसे मिल रही मैं
10 ही बज गए हैं, 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। और बच्चों को जाने के बाद ना मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, फटाफट से ये था कि सारा काम निपटा दे। और इतनी तेज़ हवा चल रही है, जैसे आंधी आती ना ऐसे चल रही है। ऊपर का सारा काम निपटा के चूल्हे की राख से वो सारा साफ करके आई हूँ। और मोटे दरवाज़ा बंद कर दिया, कपड़े धो के सुखा दिए हैं। और साथ में यहाँ पर और अभी मैंने धोए अपने बाल ऊपर छत पे ही, क्योंकि वो ऊपर मैंने पानी गर्म कर लिया था, तो ऊपर धो के ऊपर ही कंघी वगैरह करके नीचे तब आई हूँ। तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है और अभी तक नाश्ता नहीं किया भाई, और बहुत जोर की भूख लग रही है। और ये आने वाले हो रखे हैं, मैं इन्हीं का वेट करती कि आएंगे तभी रोटी खाएंगे साथ में और चाय वगैरह बनाएंगे, क्योंकि भाई इस टाइम ना चाय की एक तलब सी उठती है पीने की। सारा काम करने के बाद थकान सी दूर जाती है चाय पीने के बाद। फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, हम कहीं चले गए थे किसी काम से। और ये है थोड़ा सा वीडियो अगले दिन का। तो भाई मेरे दिमाग में कुछ ना खुरापाती चलती ही रहती है अपने घर को लेके, ये करूँ वो करूँ। तो आज मैंने मिस्त्री वाले काम कर दिए हैं। तो मैंने 4-5 किलो सीमेंट मंगवा के, और आपने देखा था आंगन बिल्कुल ही खुदला टाइप में हो रखा था। और तो इधर मैंने भाई 4-5 किलो सीमेंट मंगवा के और घोल के तसड़े में और सारे आंगन में लगा दी है। देखते हैं अच्छे सेट हो पाएगी या नहीं। तो करनी तो नहीं थी, जैसे मिस्त्री लोग ना करने से लगाते हैं सीमेंट को, तो वो तो नहीं थी। तो फिर मैंने हाथ से ही सोचा हाथ से लगा देती हूँ। जैसे ना मिट्टी की लिपाई करते हैं ना, मिट्टी से लीपते हैं आंगन को, वैसे ही मैंने इसको भी लीप दिया है। देखते हैं क्या कुछ रहेगा। भाई लगा तो दिया है, सेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ही तंग आ गई थी मैं इस आंगन को लेके, भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और हम ना गली का ही वेट करें कि गली बनेगी तब जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि गली जब बनेगी ना तब जो रैंप वगैरह है सारे सबके टूटेंगे, दोबारा से सब कुछ बनेगा। पर पता नहीं भाई वो दिन कब आएगा। उस दिन तक भाई मैं वेट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही कुछ ही काम कर लेती हूँ जुगाड़ पानी। तो भाई मैं और श्लोक लगे हुए थे, दोनों माँ बेटा। और भाई हमने 2-3 घंटे तक भी लगे रहे, और तब जाके भाई ये कुछ ऐसा लगा है। तो काफ़ी देर हो गई थी लगाए हुए, और थोड़ा बहुत सूख भी चुका है। तो भाई ये था भाई हमारा आज का व्लॉग। और आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। मिलते हैं एक और किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना। तो